थैंक यू। क्या हुआ सिमरन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रोहन, आप सुबह सुबह तैयार होके कहीं जा रहे हो? सिमरन, मैं सुबह सुबह तैयार होके ऑफिस जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा? नहीं रोहन, आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे। डॉक्टर? डॉक्टर क्यों सिमरन? कल रात से मैं आपकी तबीयत को लेकर बहुत परेशान हूँ। एक मिनट, तुम भी उस सुहाना की तरह बेवकूफ बन गई? मतलब? सिमरन वो सब एक्टिंग थी, नाटक था। ऐसी एक्टिंग ताकि सुहाना को यकीन हो कि अगर उसने मुझसे शादी की तो वो विधवा हो जाएगी। अब देखो ना, मुझे एक्टिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तभी तो सुहाना को यकीन होगा और वो मुझसे शादी करने का इरादा तब छोड़ेगी। रोहन, लेकिन आप शायद भूल रहे, सुहाना आपसे क्यों शादी करना चाहती थी? सिर्फ दौलत के लिए। हमारी चाल उस पर कोई असर नहीं करेगी, वो अपना इरादा नहीं बदलेगी, बल्कि हमारा पूरा परिवार परेशान होगा। वो इस गलतफहमी में रहेगा कि आपको कोई जानलेवा बीमारी है। नहीं रोहन, सुहाना को ट्रैप करने के चक्कर में हम हमारे पूरे परिवार के जज्बातों के साथ नहीं खेल सकते। सिमरन, ये पूरी एक्टिंग, पूरी चाल सिर्फ और सिर्फ सुहाना के लिए। घर वालों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें इस प्लान में मेरा साथ देना होगा। नहीं रोहन। नहीं सिमरन, नहीं। ऑन दैट नोट, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूं, मैं निकलूं? चल बाय। रोहन ने मुझे इस प्लान में उसका साथ देने की कसम देकर अच्छा नहीं किया। संभालो अपने आप को। थैंक्स सुहाना। रोहन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नहीं सुहाना, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस यूं ही चक्कर आ गया था, मैं ठीक। रोहन, आज तुम्हें चक्कर आया है, कल तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा था, ये सब अच्छे सिम्टम्स नहीं है रोहन। कहीं तुम्हें कोई सीरियस बीमारी? नहीं सुहाना, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं थोड़ा बीमार हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? लेकिन क्या हुआ रोहन? किसे ले जाना है डॉक्टर के पास? किसकी तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं माँ, वो सुहाना को गलतफहमी हो गई है कि मेरी तबीयत खराब है, बस यूं ही। रोहन, कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना मुझसे? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। अरे मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है, मैं चलता हूँ। रोहन, तुम ऑफिस जा रहे हो ना? तो मुझे शॉपिंग जाना है, सो यू कैन ड्रॉप मी। ठीक है। मम्मी जी, मैं शॉपिंग करके आती हूँ। चलता हूँ। या नो, ये सिंघानिया जी वाली मीटिंग आज कैंसिल कर दो। हाँ, और हाँ, शनाया आज ऑफिस नहीं आ रही है, इसलिए उसका जो भी काम है वो रश्मि को दे दो। एंड टेल हर कि अगर उसे कुछ समझ में ना आए देन शी कैन कॉल मी अप। ओके? हेलो शनाया? नहीं बाबा, ऑफिस में सब काम ठीक चल रहा है, तुम्हारी वजह से कोई काम सफर नहीं हो रहा है। ओके? तुम ये बताओ कि उमंग कैसा है? वैसा ही है, कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं। वैसे डॉक्टर्स कभी निराश कर देते हैं और कभी उम्मीद बंधाते हैं, पता नहीं क्या होगा। डोंट वरी शनाया, सब ठीक हो जाएगा। बट यू नो व्हाट, आई डू बिलीव इन मिरेकल्स। बस भगवान पे भरोसा रखो, उमंग बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आई जस्ट होप कि तुम्हारा यकीन सच साबित हो। एनीवेज, सिमरन दीदी कैसी है? बहुत परेशान है बेचारी। जब तक ये सुहाना नाम की मुसीबत है ना, तब तक रोहन और सिमरन की जिंदगी में खुशियां कभी नहीं आ सकती। अभिषेक, जब तक सिमरन दीदी की जिंदगी नॉर्मल नहीं होती, मैं शादी नहीं करना चाहती।
एक तरफ उनकी जिंदगी दांव पर लगी है और ऐसे में मैं अपना घर नहीं बसाना चाहती। यू आर राइट शनाया। अभिषेक, मैं आज उनसे मिलने जा रही हूँ। जरूर जाओ शनाया। सिमरन तुमसे बातें करेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। यू टेक केयर, बाय बाय। या यू टू। शनाया में भी वही खूबियां हैं जो सिमरन में। दूसरों के सुख दुख का कितना ख्याल है उसे। मैं लकी हूं जो मुझे शनाया जैसी लड़की मिली। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या होने वाला है इस घर में। वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब क्या है तुम्हारा? देखो संध्या, सिमरन ने सुहाना का हमेशा भला ही सोचा है, लेकिन आज उस बेचारी की शादी टूटने की नौबत आ गई है। भाई सारा किया कराया आपके भतीजे का ही है। लेकिन रूहान की एक गलती की इतनी बड़ी सजा। रूहान और सिमरन का तलाक। पिया बेटा, तुम कब आए? मम्मा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? रूहान भैया और सिमरन भाभी का डिवोर्स होने वाला है? वो सब तुम छोड़ो, आओ बैठो। करण, बैठो ना, बैठो। जी इट्स ओके। ऐसा भी क्या हो गया रूहान भैया और सिमरन भाभी के बीच के? सुहाना रूहान से शादी करना चाहती है। देखो भैया, सिमरन भाभी को सुहाना के आगे इतनी जल्दी हाथ नहीं मारनी चाहिए। और वैसे भी सिमरन भाभी इतनी अच्छी इंसान है, उनके साथ में कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मुझे लगता है कि इस समय आप सबको उनका साथ देना चाहिए। हम सब उनके साथ हैं। करण, चलो सिमरन भाभी से चलकर मिलते हैं। पता नहीं इस घर में सब लोगों को सिमरन से हमदर्दी है, सब पे जादू चला रखा है। अरे पिया, करण, आओ। भाभी, भाभी ये सब क्या हो रहा है? आप रूहान भैया को डिवोर्स दे रही हैं? भाभी, आप तो दूसरे लोगों का घर बसाती हैं। अपनी खुद की शादी तोड़ने का फैसला आपने जरूर किसी मजबूरी में आके किया है। चाहे जो भी मजबूरी हो, आपका फैसला गलत है। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप रूहान जीजू से कितना प्यार करती हैं। शनाया, छोड़ो ना ये बातें। ये बताओ तुम कैसी हो? दीदी प्लीज बात को मत टालिए। मैंने जो भी डिसीजन लिया है उसके पीछे एक वजह है। अपने पति के प्रति, इस परिवार के प्रति मेरा फर्ज निभा रही हूं मैं। भाभी, आप कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती, हम जानते हैं। लेकिन इस मामले में हम आपकी बात नहीं सुनेंगे और हम रूहान भैया से भी बात करेंगे। भाभी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम आपका डिवोर्स रूहान भैया से नहीं होने देंगे। मैं जानती हूँ आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैंने अपना भविष्य भगवान के हाथों सौंप दिया है। आप सबसे मैं यही कहूंगी कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे साथ कोई नाइंसाफी ना हो। रूहान,
सिमरन को तलाक देने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे ना? हाँ सुहाना, मैं जान गया हूँ कि मेरे और सिमरन का साथ सिर्फ इतने दिनों का ही था, और शायद वो भी जान गई ये बात। अब तुम मेरी ज़िंदगी में वापस मेरी तकदीर की वजह से आई हो। तकदीर में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रोहन, एंड आई प्रॉमिस, तकदीर ने हम दोनों को फिर से मिलाया है, इस बात का तुम्हें कभी अफसोस नहीं होने दूंगी। बस तुम्हारा और सिमरन का तलाक हो जाए, फिर हम फौरन शादी कर लेंगे। सुहाना, मैं खुद तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी तबीयत ठीक रहे। भगवान करे तुम्हें कोई सीरियस बीमारी ना हो। इसी बात का तो डर है। सुहाना, अगर चेकअप में मुझे कोई जानलेवा बीमारी निकले, मुझे पता चले कि मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, तो ये बात पता चलने पे पापा मेरी शादी तुम्हारे साथ कभी नहीं करेंगे। वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं, वो तुम्हें एक विधवा के रूप में नहीं देखना चाहेंगे। ऐसा मत कहो रोहन, तुम्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं हो सकती, और फिलहाल हम घर वालों को इसके बारे में कुछ ना बताएं तो ही अच्छा है। वो लोग बेकार में परेशान हो जाएंगे। That's right, सुहाना। मैंने इसलिए तुम्हें उस वक्त रोक दिया था जब तुम माँ से ये बात कर रही थी। सुहाना, तुम जानती हो मुझे किस बात ने सबसे ज़्यादा हर्ट किया है? सुहाना, वो सिमरन है जो अपने पति को देवता कहती है। मेरी बीमारी की खबर लगने के बाद उस सिमरन ने मुझसे दूर रहना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो मुझे तलाक देना चाहती है। जाहिर सी बात है सुहाना, सिमरन अपनी बाकी की ज़िंदगी एक बीमार पति की सेवा में नहीं बिताना चाहती जिसकी ज़िंदगी बची ना हो। तुम्हारा प्यार सिमरन से ज़्यादा ऊंचा है सुहाना। मेरी बीमारी की खबर होने के बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मेरे दिल में तुम्हारी आज वो जगह हो गई है जो कभी सिमरन की थी, या यूं कहो कि उससे भी ऊपर। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी पत्नी का हर दर्जा देना चाहता हूँ, हर दर्जा। जी डॉक्टर साहब, जी मैं अभी पहुंचता हूँ, रास्ते में हूं। जी पैसों का इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया अर्पिता। बबलू मुझे अब और मोहलत नहीं देगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी नज़र में तो एक ही रास्ता बचता है इंदर, कि हम माँ पापा से पैसे मांग लें, पर वो आपको मंजूर नहीं। अर्पिता, समझने की कोशिश करो अर्पिता। मम्मी पापा रोहान और सिमरन भाभी के डिवोर्स को लेकर पहले से ही बहुत परेशान है। अब हमें उन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। तो फिर और कौन सा रास्ता बच जाता है इंदर? बबलू की धमकियों, उसके खतरे से कैसे छुटकारा पाएंगे हम? कितना लाचार हो गया हूं ना मैं अर्पिता। अपनी बीवी, अपने होने वाले बच्चे की जान की हिफाजत तक नहीं कर सकता मैं। लेकिन उस बबलू से बचने का एक रास्ता है मेरे पास। मैं उसका खून कर दूं। कौन है ये बबलू? और आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? कोई भी नहीं है सिमरन भाभी। इंद्रजीत, छुपाने की कोशिश मत कीजिए। अर्पिता, सच सच बताओ, बात क्या है? तुम्हें मेरी कसम। सिमरन भाभी, ये मेरा पास था, लेकिन आज इस रूप में भी मुझे उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। अर्पिता को मैंने ये बात घर वालों को बताने से इसलिए रोका था क्योंकि
मैं नहीं चाहता था कि घर वाले मेरे बारे में गलत राय कायम कर ले। सुबह का भूला जब शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते इंदर जी। आपके अतीत में आपने जो भी गलतियां की उसका आपको पछतावा है। ये काफी है आपकी अच्छाई साबित करने के लिए। अर्पिता, बबलू से छुटकारा पाने का एक रास्ता है मेरे पास। उससे डरकर उसकी डिमांड पूरी करने के बजाय हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। नहीं अर्पिता, नहीं इंदर जी, अगर पुलिस में हमने कंप्लेन कर दी तो घर वालों को सब कुछ पता चल जाएगा और मैं नहीं चाहती आप उनकी नजरों में गिर जाए। लेकिन भाभी और क्या रास्ता रह जाता है? तुम निश्चिंत रहो अर्पिता, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मैं जरूर कोई रास्ता तलाश करूंगी। पहले ही आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, बावजूद इसके आप हमारी मुसीबतों का बोझ अपने कंधों पर लेने को तैयार हैं। आप सच में महान हैं भाभी। पता नहीं आपको भगवान ने किस मिट्टी से बनाया है। आपका ये एहसान हम दोनों जिंदगी भर याद रखेंगे। डॉक्टर, रूहान की रिपोर्ट्स देखने के बाद क्या लगता है आपको? डॉक्टर साहब, मुझे जो भी बीमारी है प्लीज खुल के बताइए। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है एंड आई एम सॉरी रोहन कि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे ये आई डोंट बिलीव दिस। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे ये बीमारी। हिम्मत से काम लो रोहन। पिछले 2 महीने से जो मैं सिम्टम्स देख रहा हूँ उसके हिसाब से मेरा शक यही था। डॉक्टर, इस बीमारी से सबसे ज्यादा किस बात का खतरा है? इन्हें कभी भी पैरालिटिक अटैक आ सकता है। रोहन, तुम एक बहादुर इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें एक पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा कि ज़िंदगी जितनी भी बची है जी भर के जी लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी लंबी हो, ज़िंदगी खूबसूरत होनी चाहिए। डॉक्टर, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं? इस वक्त तो कुछ भी कहना मुश्किल है और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ऐसे केसेस में मैंने 10% लोगों को ठीक होते हुए देखा है। फिर भी मैं और मेरी पूरी टीम इस बात की कोशिश कर रही है कि रोहन ठीक हो जाए, लेकिन इस पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर आपकी शादी हो गई तो बहुत ज्यादा दिन तक आप सुहागन नहीं रह पाएंगे। आपकी कुंडली में विधवा होने का योग। थैंक यू डॉक्टर।